जिस घड़ी का इंतजार हम लोग इतने टाइम से कर रहे थे भाई, हमने आपको 1000 प्रकार की वीडियो दे दी। लो भाई, ये रहा हमारा आईफोन, ये रहा हमारा ये। लेकिन वो समय अब फाइनली एंड हो चुका है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑफिशियल फोन्स आ चुके हैं। जी हाँ, 9 सितंबर हो चुका है खत्म। आईफोन 17 फाइनली हमारे पास है, मतलब हमारे सामने भी पास नहीं है, पास आने में थोड़ा समय है, लेकिन हमें पता चल चुका है भाई आईफोन 17 में क्या हो रहा है, 17 प्रो में क्या हो रहा है। साथ ही में एयरपॉड्स 3 लॉन्च हो चुके हैं, ऊपर से एप्पल वॉच सीरीज 11 लॉन्च हो गई है, एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 लॉन्च हो गई है। इतना सारा भाई माल मसाला लॉन्च कर दिया। तो एक एक करके विस्तार में समझाता हूं कि एक्चुअली में किस में क्या चेंज आया है। और सबसे बड़ा चेंज तो भाई इस वाली वीडियो के एंड में आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि उस चेंज को देख के मैं खुद हक्का बक्का रहेगा। आप लोग के तो होश उड़ जाएंगे जब आप लोग खुद सुनोगे मेरे मुंह से कि क्या बात करने वाला हूं मैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और ये कह सकते हो इतने टाइम में ना, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो ज्यादातर लोगों के कानों में दिख ही जाता है, जो कि है एयरपॉड्स। एयरपॉड्स प्रो 2 लॉन्च हुआ था 2022 में, उसके बाद अब डायरेक्टली एयरपॉड्स 3 2025 में आया। इतने सालों में बीच बीच में थोड़े से इंक्रीमेंटल अपग्रेड होते रहे, लेकिन कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए थे नाम के अंदर। बट अब फाइनली भाई यहाँ पे नाम पूरा चेंज हो चुका है, एयरपॉड्स प्रो 3। अब यहाँ पे क्या आप लोगों को मिलेगा इसके अंदर, सबसे पहली चीज जो है, इस बार जो बेस का आर्किटेक्चर है, फिर कह सकते हो जो साउंड का आर्किटेक्चर है, पूरा रीडिजाइन कर दिया है, जिससे आपको बेटर साउंड फील्ड मिलेगी, ताकि आप लोग अच्छे से जो चीजें हैं, डायलॉग्स हैं, म्यूजिक है, उनको सुन पाओ। और इस बार जो है भाई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन 2 टाइम्स बेटर हो गई है। और इस एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के अपडेट के बाद एप्पल ने ये क्लेम कर दिया कि इनके इस TWS के अंदर वर्ल्ड की बेस्ट नॉइस कैंसिलेशन डाली है, इवन हेडफोन्स को टक्कर कर देगा इजीली। तो भाई काफी ज्यादा तगड़ा है। और जो सबसे पहला एयरपॉड्स प्रो आया था, उससे 4 टाइम्स बेटर नॉइस कैंसिलेशन। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि भाई बहुत बड़ा लीप लिया है एप्पल ने नॉइस कैंसिलेशन लेके। और ये काइंड ऑफ हेल्पफुल भी है। और सच बताऊं, मैं भी जो एयरपॉड्स प्रो 2 खुद यूज कर रहा हूं, मेरे को उनकी नॉइस कैंसिलेशन से भाई बिल्कुल मजा आता है। अगर मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूं, मैं कहीं बाहर भी हूं, तो उसकी नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छी काम करती है। इस बार साउंड को और अच्छा करने के लिए जो इसकी टिप्स है, उसके अंदर आपको इन्फ्यूज्ड फोम मिल जाता है। और साथ ही अब लाइव ट्रांसलेशन भी ऐड हो गई है, पावर्ड बाय एआई। तो आप लोग अगर कोई भी भाषा नहीं समझ पाते, आप अगर आपके कान में एयरपॉड्स है, तो आप लोगों को ट्रांसलेटेड वॉइस आपके कानों से सुनाई देगी। और साथ ही में जो आप लोग बोल रहे हो वो इन रियल आपके आईफोन के डिस्प्ले के ऊपर लिख कर आएगा, ताकि जो सामने वाला बंदा है वो भी आपकी भाषा को समझ सके। तो ये भाई एआई के जरिए काफी ज्यादा मस्त हो गया है। इस बार जो शेप है उसको हल्का से इवॉल्व करा गया है। बेसिकली जो आपकी एयर कैनाल होती है, उसके अलाइनमेंट के साथ मैच करा गया, ताकि ज्यादा रोबोस्ट फिटिंग दे आप लोगों को, ताकि ज्यादा लंबे समय के जो आपके जिम के सेशंस होते हैं, या फिर आप लोग रनिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसे इंटेंसिव वर्कआउट्स कर रहे हो, उसके दौरान आपके एयरपॉड्स बाहर ना निकले आपके कानों से, जो कि ज्यादातर यूज केसेस में हो जाता है। पर्सनली मेरे साथ तो बहुत हुआ है। तो ये चीज मुझे जरूर देखनी है कि भाई कितने कारगर है। बाकी IP57 आपको रेटिंग मिल जाती है। और इस बार फाइनली भाई हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी ऐड हो गई है। अब आप लोग एप्पल वॉच की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली उससे ही अपने मॉनिटर कर पाओगे। जो एप्पल हेल्थ एप्लीकेशन उसके अंदर सारा डेटा ये सिंक करता है, जिसके अंदर आपकी कैलोरी बर्न कितनी हो रही है वो भी बताएगा, साथ ही वर्कआउट टाइम बताएगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एयरपॉड्स के अंदर डाल दी है, जिसके लिए हमारे को पहले एप्पल वॉच लेनी पड़ती थी। तो अब काइंड ऑफ वो वाला काम थोड़ा सा कम हो गया है। और जहां तक रही बात बैटरी की, तो वो भी इंप्रूव्ड है। 4 मोर आवर्स मिलेंगे आपको प्रीवियस जनरेशन से। तो मतलब इसमें टोटल आपको 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है इन एयरपॉड्स से। तो काफी एक बड़ा अपग्रेड है मेरे हिसाब से। जितने भी लाइक म्यूजिक लवर्स हैं, जो डेली कम्यूट करते हैं, डेली ट्रैवल करते हैं, और जिनको एयरपॉड्स की नीड रहती है, एयरपॉड्स प्रो 3 बहुत क्रेजी चीज है। लेकिन और इसका जो प्राइस इंडिया में रखा गया है वो है 25,900 रुपए। मतलब एक अच्छा रेट है, डिसेंट रेट है। इसके बाद ऑफर लग जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, बट मेरे हिसाब से सही रेट है। अगर आप एक एक्चुअल ट्रू एयरपॉड्स चाहते हो तो आप लोग ये ले लेना। अब सेकंड प्रोडक्ट वो है जो बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिलाता है, एंड मैंने बहुत लोगों के हाथों में इस डेफिनेटली देखा है, जो कि एप्पल वॉच। और सच बताऊं तो जो वॉच है, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट ट्रैकर, इन सभी का जो ट्रेंड है वो एप्पल वॉच की वजह से ही चला है। यहाँ पे भाई उसका नया वर्जन आ चुका है, सीरीज 11। और सीरीज 11 के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो दिखने में आपको काइंड ऑफ सिमिलर लगेंगी, बट काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल अपग्रेड ही मान लो इस वाले वर्जन को। बट हाँ, जो अपग्रेड्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहली बार इस एप्पल वॉच के अंदर 5G आ चुका है। हाँ भाई, अब आपको सेल्यूलर 5G मिलता है, जिससे कि भाई आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, और आप लोग कॉल्स वॉल कुछ भी करते हो तो आपको बेटर मिलेंगी। साथ ही में इसके अंदर आपको एफिशिएंसी भी बेटर कर दी है। 5G मॉडेम होने के बावजूद एफिशिएंसी पे कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, तो ये एक अच्छी चीज है। इस बार जो प्रोटेक्शन है उसके लिए थोड़ा सा बेटरमेंट करी गई है, क्योंकि इसमें आयनॉक्स ग्लास यूज हुआ है, जो कि सेरेमिक ग्लास से 2 टाइम्स बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम लोग इसे रिस्ट पे पहनते हैं, और इस भाई कभी कभी ऐसी जगहों पे लग जाती है जिससे स्क्रैच आ सकता है, और मेरी तो आया भी है बहुत बार, तो ये चीज बचा लेगी शायद। और साथ ही सेंसर्स के अंदर थोड़ी इंप्रूवमेंट करी गई है, और जो एल्गोरिथम्स हैं उनको बेटर करा गया एप्पल वॉच के अंदर। इस वाली वॉच के अंदर हमारे को हाइपरटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये आपकी ऐसी चीजों को बताते हैं जो आपको पता भी नहीं होती है। जैसे हाइपरटेंशन में हमें पता ही नहीं चलता है कब हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हमारे को पता नहीं चलता, बट ये डिटेक्ट कर लेता है 1 मंथ का एवरेज लेके कि हाँ भाई आपके एनॉमली मिली है, और एक बार आप लोग चेक करा लो। इससे ये रहेगा कि आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रख पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज के टाइम पे यार आपको पता है हार्ट स्ट्रोक्स हो गए, बहुत चीजें ऐसे कॉमन सी हो गई हैं। तो ये सही है कि भाई एप्पल
वॉच के अंदर हमारे को मिल रही है। ऑन रिस्ट अगर हम लोग हर समय पहन के रखें तो ट्रैक होता रहेगा वो डेटा। बाकी इसके अंदर जो एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग चल रही है वो बहुत ज्यादा ट्रेन करी गई है, जिससे कि हमारे को बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं हर एक डेटा के अंदर। अब ये चीज देखो बताई गई है जो हमारे को एप्पल इवेंट के अंदर, वही चीज मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। और ये इसलिए क्योंकि बेसिकली एप्पल थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है। मैंने देखा है पिछले इतने सालों में एप्पल थोड़ा सा हेल्थ को लेकर रहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फोरफ्रंट रहो, थोड़ा हेल्दी रहो, फिट रहो। तो ये चीज नो डाउट हमारी बेटरमेंट के लिए है। बाकी सारा जो डेटा है उसको री इंजीनियर कराया गया है 1 लाख लोगों के साथ मिलकर, बहुत सी नाइट्स का डेटा एक्यूमुलेट करके, तो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। साथ ही में इस बार इसके अंदर आपको 3 कलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि जेट ब्लैक, सिल्वर, रोज गोल्ड, स्पेस ग्रे। और जो बॉडी है वो 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बनी है। तो काइंड ऑफ एक अच्छी एप्पल वॉच है और अपग्रेड है। आप लोग अगर एप्पल वॉच की तरफ देख रहे थे तो ये नहीं आई है। बाकी एप्पल वॉच ऐसी 3 भी अब फाइनली लॉन्च हो गई है। ये स्मॉलर वर्जन होता है जिसका ज्यादा बजट नहीं है एंड उनको एप्पल वॉच चाहिए तो आप लोग वाले ले सकते हो, जिसके अंदर आपको हेल्थ सेंसर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में मोशन सेंसर्स मिल गए हैं, तो मोशन एक्टिविटी रहेगी आपकी वॉच। ड्यूरेबल आयन एक्स डिस्प्ले मिल जाती है, अगेन वही चीज की आपकी स्क्रैच रेजिस्टेंस रहेगी, डिस्प्ले ज्यादा स्क्रैचेस नहीं आएंगे। स्पीकर एंड माइक्रोफोन मिल जाते हैं, वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिल जाती है एंड साथ ही में कुछ बैंड्स के नए कलर मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो। तो ये इतना बड़ा अपग्रेड नहीं था मेजरली। अगर आप देखोगे ना तो ये जो चीजें अभी एप्पल ने लॉन्च करी है इनके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, बट स्टिल जो हमारे को जरूरत थी उनके ऊपर काम इन्होंने कराया। जैसे कि एप्पल वॉच अल्ट्रा 3, यहाँ पे आपको बेसिकली डिस्प्ले है वो ज्यादा बेटर मिल जाती है, मतलब जो बॉडी है वो सेम है लेकिन डिस्प्ले की जो बेजल साइज है उसे कम कर दिया, जिससे आपको ज्यादा बड़ा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है। इस बार डिस्प्ले भी बिल्कुल नई जनरेशन की यूज हुई है, जो कि वाइड एंगल ओलेड LTPO 3 एंड इससे आपको 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, जो कि आउटडोर विजिबिलिटी काफी ज्यादा क्रेजी दे देगा। एंड नो डाउट भाई डिस्प्ले जो एप्पल की मस्त रहती है एंड इस बार लार्जर पैनल होने की वजह से और थोड़ा सा बेटर हमारे को व्यूइंग एंगल्स मिल जाएंगे। और ये LTPO 3 OLED की वजह से ना यहाँ पे जो टिकिंग है ना सेकंड्स की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर वो दिख सकती है। पहले ये चीज नहीं होती तो कहीं ना कहीं एडवांसमेंट है। तो जितने ज्यादा ऐसे ट्रू एप्पल वॉच अल्ट्रा लवर्स हैं उनके लिए काफी मस्त चीज होगी मेरे हिसाब से। बाकी आपको 5G सेलुलर कनेक्टिविटी तो मिल ही जाती है इस वाली वॉच के अंदर। सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलती है जो कि इंडिया में इतनी अवेलेबल नहीं है, और जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी ये 2 साल के लिए आपको फ्री मिलेगी एप्पल वॉच के साथ, उसके बाद चार्जेबल रहती है, तो ध्यान रखना। बाकी इसके अंदर आपको लार्जर बैटरी लाइफ मिलती है जो 42 आवर्स की आपको ओवरऑल बैटरी लाइफ दे देगी, तो कहीं ना कहीं पिछले साल से अपग्रेड ही है। एंड इसके अंदर 2 ही कलर आएंगे, एक तो ब्लैक और एक आपका नेचुरल टाइटेनियम। बाकी 3D प्रिंटिंग प्रोसेस से इसके अंदर आपको 100% रिसाइकिल्ड मटेरियल मिलता है, जिससे कि भाई बॉडी थोड़ी स्टडी बन जाती है। साथ ही में नए ब्रांड्स के कलर्स हमारे को देखने को मिल जाते हैं। हर्मेस के साथ भी उन्होंने भाई कोलैबोरेशन करी है, तो जिनका भाई थोड़ा सा ज्यादा बजट है वो लोग उस तरफ जा सकते हैं। बाकी जो प्राइसिंग है इसकी सेम पिछले साल वाली है, जो कि 89,990 रुपीज एंड इसके ऊपर आपको ऑफर मिल जाता है 3 बैंक्स के ऊपर, ICICI, एक्सिस एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसके ऊपर आपको 6000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा और नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिलता है। तो मैं जस्ट ये चीजें चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब पिछले साल वाली प्राइसिंग है, ज्यादा कुछ ऐसे प्राइस नहीं बढ़ा। मुझे पर्सनल लग रहा था US ट्रेड वॉर्स की वजह से भाई कुछ चीजें हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हो रहा। नेक्स्ट फोन जो है इस वाले फोन को बोलने वाला है टाटा बाय बाय, क्योंकि ये है भाई हमारा बिलवड iPhone 16। अब ये हो चुका है पुराना, क्योंकि आ चुका है इसका बड़ा भाई iPhone 17, और मैं बता रहा हूं ये सबसे बड़ा अपग्रेड है ओवरऑल, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और जितने लोग इस टाइम पर आईफोन सोच रहे थे कि भाई हम लोग सीरीज नहीं लेंगे नॉर्मल वाली, हमें प्रो ही चाहिए भाई, वो अब समय छूट चुका है पीछे। अब अगर आप लोग नॉर्मल वेरिएंट भी लेते हो तो आप लोग पूरे प्रो लेवल वाले फीचर्स यूज कर पाओगे। बताता हूं क्यों। तो पहली बार इसके अंदर आपको 4 न्यू कलर्स देखने को मिल जाते हैं। जो कलर्स हैं इस बार के वो पिछले साले कलर्स के मुकाबले में थोड़े से म्यूटेड है। ये वाले कलर्स जो थे काफी ज्यादा ऐसे पंची थे, काफी ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग थे, पता चलता था दूर से कि आपने iPhone 16 रखा है। अब वाले कलर्स थोड़े से म्यूटेड है। ये एप्पल की हर साल की थ्योरी रही है, पहले 14 के अंदर डार्क कलर्स, फिर 15 के अंदर म्यूटेड कलर्स, ये देखते हुए आए। अगले साल 18 में देखना फिर डार्क कलर्स आ जाएंगे। अब बात करें अगर फोन के डिजाइन की, तो देखो दिखने में फोन काइंड ऑफ iPhone 16 जैसा ही लगता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बट अगर आप लोग सामने से फोन को देखते हो तो जो डिस्प्ले है उसके अंदर भाई बहुत बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। 6.3 इंचेस का थिनर बेजल वाला पैनल मिल रहा है, लेकिन ये नॉर्मल पैनल नहीं, ये फाइनली प्रो मोशन वाला पैनल है, जिसका हम लोग भाई कब से चीख चीख के ऐसे इंतजार कर रहे थे। फाइनली हमारे को भाई 120 हर्ट्ज मिल चुका है नॉर्मल वेरिएंट्स में, और इस चीज को देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी जब हमारे को फाइनली मिल गया है। और ये जो पैनल है ये LTPO वाला है, जिसके अंदर आपको 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। और फाइनली भाई ये जो ब्राइटनेस का अपग्रेड है ये देख के मेरे को ऐसे संतुष्टि सी हो रही है कि हाँ भाई बाहर आउटडोर विजिबिलिटी और तगड़ी जाएगी आईफोन की। बस भाई ये गर्म होने के बाद ऐसे ब्राइटनेस को ड्रॉप ना कर दे गेमिंग और आउटडोर विजिबिलिटी में, तो दिक्कत ना हो। बाकी फोन के अंदर हमारे को सेरेमिक शील्ड 2 मिल रही है, जो कि बेटर है पिछले साल से, और 3 टाइम बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस है। और साथ ही में पहली बार भाई इन वाले फोन के अंदर आपको मिल रही है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, यस, और वो भी 7 लेयर वाली। तो अब भाई वो जो सैमसंग चीख चीख के बोलते थे कि भाई हमारे पास ये वाला है सेटअप, अब आपको आईफोन में मिल रहा है। अभी कितना कारगर है, कैसा परफॉर्म करेगा, ये तो देखो हमारे हाथ में आने के बाद ही पता चलेगा। कितनी लाइट को वो एंटी रिफ्लेक्ट कर देता है, बट है एटलीस्ट अपग्रेड, तो भाई बताना जरूरी है। और जो सेरेमिक शील्ड है ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। एप्पल ने बोला है कि इन्होंने एटॉमिक लेवल पे जाके इसे बॉन्ड किया है, जिससे कि ज्यादा ही स्क्रैच रेजिस्टेंस हो गई। तो मेरे को भाई देखना है कि कितना स्क्रैच रेजिस्टेंस है। वैसे तो भाई हम लोग आईफोन लेते तो ऑब्वियसली भाई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा ही लेते हैं, क्योंकि
भाई कुछ क्रैश लगे तो ऐसे दिल को धक्का सा लगता है, तो भाई लगा लेना आप लोग भी। बात करें अगर चिप की तो इसमें फाइनली भाई A19 चिप आ रही है। हम लोग आपको पिछले 2-3 महीने से रूमर से बता रहे थे A19 चिप कैसी होगी, बट इसके अंदर एक चीज पता चली कि डिस्प्ले इंजन लगाया गया डेडिकेटेडली फॉर हमारे प्रोमोशन डिस्प्ले, जिससे कि वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। और जो हमारा ये प्रोसेसर है इसके अंदर हमारे को 6 कोर का CPU मिलेगा, जिसके अंदर की हमारे 2 परफॉर्मेंस कोर्स होंगे और 4 एफिशिएंसी कोर्स होंगे, और साथ ही 5 कोर का हमारे को GPU मिलेगा, जिसके अंदर की रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप लोग प्रोसेसर वाइज देखो, फोन को देखो, तो नो डाउट पिछले जनरेशन से काफी ज्यादा फास्ट है एंड हर एक चीज के अंदर। बट मुझे ना एक चीज चेक करनी है कि भाई ये वाला फोन थर्मल्स को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि बड़े वाले भैया के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज डाली गई है, इसमें वो नहीं है। तो क्या होगा इसका हाल। और स्पेसिफिकली अगर नंबर्स की बात करें तो 2 टाइम्स फास्टर बताया जा रहा है ये A18 चिपसेट से। तो A18 का स्कोर अराउंड 1.5 मिलियन का आता था, मैंने आपको ऐसे प्रेडिक्ट करके बताया था कि 2 मिलियन का स्कोर आएगा A19 का। तो मेरे हिसाब से अगर 2 टाइम्स भी देखें तो काइंड ऑफ 2 मिलियन तक आना चाहिए इस A19 का स्कोर, जो कि अच्छा होगा। बाकी इसके अंदर आपको न्यूरल इंजन मिल जाता है, क्योंकि AI थोड़ा सा एडवांस कर रहा है एप्पल, और थोड़े और बेटरमेंट लेकर आ रहा है AI के अंदर। तो अपडेटेड न्यूरल इंजन होना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसके लिए उन्होंने डाल दिया है। बाकी iOS 26 देखो फोन के अंदर आएगा या प्री इंस्टॉल, तो वो भी एक अच्छी चीज है, काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे जो कैमराज हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं फोन के अंदर, और मुझे नहीं लग रहा था ये कैमरा डिफरेंट हो गए। और अच्छा हाँ, एक चीज और, कैप्चर बटन अभी भी है भाई iPhone 17 के अंदर। मुझे लगा था कैप्चर बटन हटा देंगे, बट अभी भी है भाई स्टिल, तो वो एक अच्छी चीज है। कैमरास की बात करें तो भाई इस बार 48 मेगापिक्सल का हमारे को मेन फ्यूजन कैमरा मिल रहा है, बढ़िया सा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेकंड कैमरा है वो थोड़ा सा भाई डामाडोल कर दिया। ऐसा क्यों कि इन्होंने फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का एक सेंटर स्टेज कैमरा दिया है, जो कि एक स्क्वायर्ड कैमरा है सेंसर। बेसिकली नॉर्मली आपने देखा होगा रेक्टेंगल कैमरा सेंसर हमारे को फोन से मिलते हैं, बट इस वाले फोन के अंदर स्पेसिफिकली हमारे को स्क्वायर्ड कैमरा सेंसर मिल रहा है, जिसके अंदर हमारे को ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलती है। अब ये ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू से क्या होता है कि आप लोग एक वाइडर एंगल शूट कर सकते हो। बाकी सेंटर स्टेज है, जैसे मैंने सुना ना कि सेंटर स्टेज आता है, मैं समझ गया था इसमें भाई ज्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। और इसकी वजह से ना इन्होंने पता क्या कर दिया, आप लोग अगर वर्टिकल भी फोन रख रहे हो तो आपको लैंडस्केप वाले शॉट्स मिल जाएंगे फोन से, ये स्क्वायर्ड ऑफ कैमरा सेंसर की वजह से। ये काफी एक अलग सी चीज है जो मुझे एक्चुअली में टेस्ट आउट करनी है। और पर्सनली बताऊं तो मैं सोच रहा था वाला फीचर शायद अगर आता भी तो ये प्रो मॉडल के अंदर आता, बट नहीं भाई। पिछले साल जब iPhone 16 के अंदर भर के इन्होंने प्रो वाले फीचर डाल दिए, तो इस बार उन्होंने iPhone 17 में वही करा है कि प्रो लेवल के कैमरा फीचर डालना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मल जो कैमरा सेंसर होता है वो 4:3 रेशियो में रहता है, बट इसका कैमरा सेंसर आप लोग मान लो डबल है उस रेशियो का, जिससे कि ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। और उसी वजह से हमारे को 4 स्टाइल के आप कह सकते हो डिफरेंट कैमरा एंगल्स मिल जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न पता है इस वाले कैमरा को लेकर क्या है कि भाई वीडियो किस तरीके की ये बना पाएगा। क्या हम लोग वीडियो तो फाइनली जो व्लॉग शूट करना चाहते हैं वो इस तरीके से शूट करेंगे और वो वर्टिकल में शूट ना होकर लैंडस्केप में शूट होंगे, तो ये चीज देखनी है मेरे को। बट अब जिस फोन की मैं बात करने जा रहा हूं भाई, ये बहुत ही अलग डिवाइस है। हर साल एप्पल एक ऐसा फोन लॉन्च जरूर करता है जो अलग होता है अपने भाई बंधुओं से, थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, कभी प्लस कभी मिनी, और इस बार है एयर, और ये है भाई अलग iPhone 17 एयर। लेकिन एप्पल से बोल रहा है iPhone एयर ओनली, बट हम लोग 17 एयर बोलेंगे क्योंकि ज्यादा हमारे को अच्छा लगता है वो नाम। खैर, ये फोन अपने आप में ही इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि भाई ये वन ऑफ द स्लिमेस्ट आईफोन अब तक का, जो कि 5.6 mm थिन है। और ये सच में भाई बहुत ज्यादा थिन होता है। अराउंड अगर आप देखोगे हाथ में उठाते हैं इस वाले फोन को तो एक अलग सी फील आती है। अभी हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले इसकी डमी चेकआउट करी थी, और उस टाइम पर फोन जब मैंने हाथ में उठाया तो भाई ये क्या ही बना दिया। वैसे जो फोन है वो दिखने में बहुत ही अलग है। इस बार इसके अंदर आपको टाइटेनियम यूज करा हुआ दिखेगा, ग्रेड 5 वाला, लेकिन इस बार पॉलिश टाइटेनियम है। एप्पल ने इन प्रो सीरीज के अंदर कभी भी पॉलिश टाइटेनियम यूज ही नहीं करा। iPhone 16 प्रो के अंदर ब्रश पॉलिश था, ब्रश टाइटेनियम काइंड ऑफ, लेकिन पॉलिश कभी यूज हुआ ही नहीं है। और पॉलिश होने के बाद टाइटेनियम वन ऑफ द फाइनेस्ट मटेरियल बन जाता है भाई। टाइटेनियम के एग्जॉस्ट आते हैं, टाइटेनियम की बहुत सी चीजें आती हैं जो यूज होती है गाड़ियों के अंदर, बहुत से पार्ट्स होते हैं। और भाई जब उनको वो लोग ऐसे मस्त से पॉलिश करते हैं उसके बाद जो चमक निकलती है भाई, ओ हो, ये फाइनली अब एप्पल ने इस वाले iPhone 17 एयर में डाल दिया है। दिखने में भाई ये फोन लाजवाब लग रहा है। ओवरऑल 4 कलर्स वाले फोन के आएंगे। एक तो इसका नॉर्मल लाइट गोल्ड है जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कलर है इस फोन का, देन स्काई ब्लू है, और फिर एक क्लाउड व्हाइट और एक नॉर्मल ब्लैक। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग इसका गोल्ड कलर लेंगे, दिखने में काफी क्रेजी है। और डिजाइन वाइज आप लोगों को पता चली गया होगा, सच में अलग है। पीछे साइड में अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको एक कैमरा प्लेटो देखने को मिलता है, जो कि हाउस करता है 14 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, और ये एक ही कैमरा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक टेलीफोटो 12 मेगापिक्सल का भी काम करेगा। 2x पे फोटो खींच पाएगा वो। अभी कितना अच्छा काम करेगा वो मुझे चेक करना है, क्योंकि iPhone 17 के अंदर फिर टेलीफोटो देने की जरूरत ही क्या थी, अगर iPhone 17 एयर में ये नॉर्मल सेंसर ही उतना काम कर रहा है। मतलब थोड़ा सा खिचड़ी सी पकड़ी दिमाग में, तो मैं चेक करूंगा खैर लेके इस वाले फोन को। अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, कौन सा लेते हैं कौन सा लेते हैं उसके बारे में नहीं पता है। बट ये फोन है बड़ा इंटरेस्टिंग, सच बताऊं तो एक बार यूज करने का तो भाई मन करेगा कि चला के देखे कि भाई क्या इसमें तिगड़म डाली गई। वैसे इसके अंदर जो डिस्प्ले यूज करी है वो 6.5 इंच की, और ये प्रोमोशन 120 हर्ट्ज वाली है, तो भाई पतली डिस्प्ले लेकिन मस्त 120 हर्ट्ज स्मूथ, मजा आ जाएगा। साथ ही में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, और 3000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही सेरेमिक शील्ड 2 आएगी ऑन द फ्रंट, सभी फोन के अंदर सेरेमिक शील्ड 2 आ रही है इस बार। और पीछे की साइड पहली बार एप्पल जो है अपनी सेरेमिक शील्ड ही यूज कर रहा है, ताकि फोन ज्यादा बेटर हो सके, ड्रॉप प्रोटेक्टेड रहे, स्क्रैच रेजिस्टेंट रहे, तो ये भी एक अच्छी चीज है। और जो अभी मैंने आपको कैमरा प्लेटो की बात की जिसके अंदर कैमरा हाउस हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसी कैमरा प्लेटो के अंदर बाकी भी फोन के कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करे गए हैं, जैसे कि फोन का प्रोसेसर जो कि A19 प्रो है। हाँ भाई, इसमें आपको प्रो लेवल की
चिप मिल रही है। यानी जो प्रो चिपसेट है इसमें आपको 6 कोर का सीपीयू मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 2 परफॉर्मेंस कोर्स मिल जाते हैं, 4 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं और साथ ही में 5 कोर का आपको जीपीयू मिल जाता है। एंड ये ओवरऑल इंश्योर करेगा कि आप लोग ज्यादा अच्छे से आप गेमिंग कर पाओ। बट भाई ये जो फोन इतना पतला है ना, उसकी वजह से मुझे ऐसे दिमाग में बार बार खटक रही है चीज कि भाई ये फोन कितने अच्छे से थर्मल को मेंटेन रख पाएगा। बट देखते हैं। और साथ में टाइटेनियम बॉडी भी यूज हुई है, तो कितना अच्छा निकल के आता है। अब जब भाई फोन हाथ में आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगी ये चीज। तो देखो, बाकी एप्पल का ये क्लेम है कि इस वाले फोन के अंदर आपको मैकबुक लेवल की कंप्यूटिंग पावर मिल जाती है, जो कि इनसेन है। साथ ही मशीन लर्निंग हो गई, न्यूरल प्रोसेसिंग हो गई, ये सब इंप्रूव्ड है पिछले जनरेशन से। और एप्पल ने भाई इन सब चीजों के अंदर पायनियर सा कर लिया है इतने सालों के अंदर। तो देखना होगा भाई ये फोन किस तरीके से काम करता है सारी चीजों के साथ। बाकी इसके अंदर आपको एक नई N1 चिप देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर की वाईफाई 7, ब्लूटूथ और बाकी सारे की कंपोनेंट्स जो होते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए सारे हाउस करे गए हैं। तो एक ही चिप है जो इन सब चीजों को रेगुलेट करेगी, जो अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। साथ ही में इसके अंदर आपको अब एप्पल का C1X मॉडम मिलेगा, जो भी एप्पल C1 आया था ना आईफोन 16 के अंदर, उसी का एक बेटर वर्जन है। और एप्पल का कहना है कि आईफोन 16 प्रो के मॉडम से 2 टाइम्स फास्टर है ये, और साथ ही में 3 गुना कम पावर लेगा। तो ये काइंड ऑफ डेडली सा कॉम्बिनेशन बन गया प्रोसेसर के मामले में। बट भाई देखो, मुझे पर्सनली सच बताऊं तो इससे उम्मीदें हैं फोन से कि ये चलेगा भाई देखो मार्केट के अंदर। बट कितना चलेगा, लोग इसे प्यार करेंगे, क्योंकि सिंगल कैमरा सेटअप है। उसके लिए आप लोग 1 लाख से ऊपर का प्राइस दे रहे हो। मैं प्राइसिंग बता देता हूं अभी आप लोगों को। इस वाले फोन के लिए आपको देना पड़ेगा 1,20,000 रुपए, लेकिन उसके ऊपर आपको 5,000 रुपए तक ऑफ मिल जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 बैंक्स के साथ। तो अराउंड प्राइसिंग आपकी 1,15,000 के आसपास आ जाएगी। और ये प्राइसिंग के हिसाब से फोन ठीक है, मतलब डिसेंट मैं बोलूंगा एप्पल के हिसाब से, क्योंकि इतनी प्राइसिंग देखो रहती ही है। और एक अजीब सी बात ये कि जो लोग वहां पे एप्पल के अभी इस टाइम पर इवेंट में है, जो लोग वहां पे इस वाले फोन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस वाले फोन के अंदर नॉर्मल सिर्फ एक सिंगल स्पीकर मिलता है, स्टीरियो स्पीकर सेटअप नहीं है। बट भाई जब मैं 1,15,000 रुपए किसी फोन के लिए दे रहा हूं, तो भाई स्टीरियो स्पीकर का सेटअप होना तो बहुत ज्यादा अनिवार्य था। ये क्या किया भाई एप्पल, तो देखना पड़ेगा भाई ये फोन को इन हैंड लेके कि ये फोन कितना केपेबल है। क्या सच में जो चीजें क्लेम करी गई है वैसा ही है, या फिर सिर्फ पतले होने की वजह से बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो गई है। बाकी बैटरी भी बताई गई इसमें इंप्रूव हुई है, और मतलब ठीक है, अब देखेंगे यार। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरे को इन रियल देखना पड़ेगा। एक्चुअली एप्पल ने जो बोला उसके ऊपर मैं क्या ही इतना बिलीव करूं। लेकिन एक चीज जरूर है, एप्पल ने क्या करी कि इन्होंने मैगसेफ बना दिया फोन के साथ अटैच करने के लिए, जिनको ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए। अब ये कंफ्यूजिंग सा है भाई, जो फोन बंदा पतले होने की वजह से ले रहा है, उसके साथ बैटरी का एक अलग सा पैक क्यों जोड़ेगा, उसको क्यों मोटा बनाएगा, फिर वो मोटा होने के बाद 16 प्रो से भी मोटा हो जाएगा। मतलब ये मेरे थ्योरी समझ नहीं है दिमाग में, तो बट ठीक है, अब क्या कह सकते हैं भाई, एप्पल इज एप्पल। अब फाइनली बारी थी भाई एप्पल के प्रो मॉडल्स की, और मेरा उनके साथ ना एक अलग सा एक्सपीरियंस रहा है। मैं पिछले 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ प्रो मॉडल्स, और जब 17 प्रो दिखाया गया तो सबसे पहली चीज ये थी कि भाई ये फोन 2 महीने पहले मैं देख चुका हूँ। मतलब लीक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं आज के टाइम पे कि कलर से लेके हर एक चीज लीक हो जाती है। तो जो हम लोगों ने लीक्स में देखा था वही सेम चीज हुई। 17 प्रो दिखाया गया, एल्यूमिनियम यूनिबॉडी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता है फाइनली फोन के अंदर, विद बीच में यहाँ पे ग्लास का कटआउट, जो कि सेरेमिक शील्ड वाला ही ऑब्वियसली। तो ये मैगसेफ के लिए एंड वायरलेस चार्जिंग के लिए रहेगा बढ़िया। बट फोन के अंदर एल्यूमिनियम यूज हुआ है, जो कि हमारे को प्रो मॉडल को एक नॉर्मल फोन सा बना रहा है। एक प्रीमियमनेस नहीं दिख रही, जो एयर है पॉलिश टाइटेनियम के साथ प्रीमियम दिख रहा है। बट वो जो एल्यूमिनियम अब प्रो मॉडल्स में यूज कर दिया उन्होंने, जो पहले कभी नहीं हुआ, स्टेनलेस स्टील हुआ, फिर टाइटेनियम हुआ, जो दिखने में प्रीमियम लगते थे, ये भी अच्छा लगता था टाइटेनियम। बट अब भाई एल्यूमिनियम, यार वो 17 वाली फील सी आ गई फोन को देख के, बस 3 कैमरा के साथ। तो वो थोड़ा सा मैं चाहता नहीं था हो, लेकिन हो गया है। और फोन के अंदर अब आपको 3 कलर्स देखने को मिलेंगे। मेजर बड़े बड़े कलर्स हट चुके हैं, 3 कलर्स, ब्लैक भी हट चुका है। काफी लोग प्रो के अंदर ब्लैक कलर लेते थे, बट वो हट चुका है। यहाँ पे 3 कलर्स लॉन्च हुए हैं, डीप ब्लू, कॉस्मिक ऑरेंज और सिल्वर। पर्सनली भाई सब लोग कॉस्मिक ऑरेंज लेंगे, क्योंकि भाई दूर से पता चल जाएगा आपने आईफोन 17 प्रो ले रखा है। और ये दिखने में भाई बहुत ही ज्यादा चटकता भटकता कलर है। आपको पता है मेरे को इतना पसंद नहीं है, बट अगर मैं भी ये वाला फोन लेने का तो शायद यही कलर उठा के लेकर आऊंगा। और मुझे पता है इसके लिए भाई बहुत मारामारी भी होने वाली है इस वाले कलर के लिए, स्पेशली ब्लैक मार्केटिंग भी होगी। तो देखते हैं क्या होता है। बट बाकी चीज अगर फोन के अंदर देखें इंटरनली क्या अपग्रेड हुआ है, तो A19 प्रो चिपसेट आता है, जिसके अंदर 6 कोर का सीपीयू मिलता है और 6 कोर का जीपीयू मिलता है, जो हमारे आईफोन 17 एयर में भी नहीं था। उसमें 5 कोर का था, इसमें 1 कोर एक्स्ट्रा आ रहा है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एप्पल ने इसमें थर्मल कंट्रोल करने के लिए हमारे को वेपर चेंबर दे दिया, जो पहली बार हुआ है। एप्पल ने कभी ऐसा नहीं करा, और ये इसलिए करा है क्योंकि अब जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हो AI टास्क फोन के ऊपर होंगे, जिससे फोन की हीट बढ़ सकती है, प्रोसेसिंग बढ़ सकती है। और इसी वजह से अब ये वाला स्टेप लिया गया कि आपको वेपर चेंबर दे रहे हैं लोग, जिससे कि भाई फोन की हीट मेंटेन रहेगी। और सच बताऊं तो इस चीज की हमारे को चाहत भी थी, क्योंकि यार फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे। अगर आप लोग एडिटिंग कर रहे हो, फोटो एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, कुछ ऐसे बड़ा टास्क करने लग जाओ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, फोन गर्म होकर ब्राइटनेस ड्रॉप कर देते थे पुराने वाले। बट अब ये वालों में शायद वो चीजें ना हो, और इसके चलते बताया गया है कि 40% हमारे को सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मिलेगी। साथ ही में आपको पता है ना आजकल के टाइम पे AI काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब एप्पल भी अपने AI के ऊपर काम कर रहा है, और जितने भी LLM मॉडल्स होते हैं उनको रन कर लेंगे लोकली। एप्पल को ज्यादा पावर चाहिए और वो सेम प्रोसेसर से चूसेगा, और उसी वजह से भाई वो हीट हो सकता है। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो हेल्प करेगा उस चीज के अंदर। बाकी फोन के अंदर हमारे को यहाँ पे पीछे साइड में ग्लास जो मिल रही है वो सेरेमिक वाली मैंने आपको बता ही दिया था, और वो सराउंड होती है वाया एल्यूमिनियम। तो उसकी स्ट्रेंथ और आप कह सकते हो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। 3x बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस तो आपको मिल ही रही है उसमें। बाकी इस वाले फोन के अंदर आपको 7 लेयर की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाती है। अगेन ये चीज अच्छी है, बट वही वाली बात है कि इसके लिए भाई ऑफिशियल हमारे को स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिलने चाहिए, अदरवाइज हम लोग नॉर्मल वाले लगा लेंगे और वो एंटी रिफ्लेक्टिवनेस हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बाय द वे इस वाले फोन के अंदर ना 2 चीजें हो रही हैं, आपको eSIM वेरिएंट मिल रहा है और साथ ही में आपको एक सिम लगाने वाला वेरिएंट मिल रहा है।
है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, आईफोन 17 एयर के अंदर सिर्फ आप लोग ई सिम लगा सकते हो, जो एक सबसे बड़ा पेन इन दी एस है, क्योंकि भाई वो चीज इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से कारगर नहीं, क्योंकि ई सिम अगर आप लोग पोर्ट करते हो 1.5 दिन 2 दिन लग जाता है कभी कभी, तो भाई किसी किसी की जल्दी हो जाती है, किसी किसी के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से आईफोन 17 उस वजह से इंडिया में ना बिके, बट यहाँ पे प्रो के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। और रही बात देखो भाई फोन की कैमरास की, तो 48 मेगापिक्सल का आपको तीनों ही कैमरा सेटअप मिल रहा है, और इस बार 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी आपको इस वाले फोन के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर की वही फ्यूजन कैमरा मिल रहा है। और इस बार जो है आपको पहली बार फोन के अंदर 4x जूम सपोर्ट मिल रहा है, जो कि टेट्रा प्रिज्म टेक्नोलॉजी की वजह से आपको बेटर जूम फोटोज दे देगा, जो कि 100 mm की जूम फोटोज होंगी, और साथ ही में 8x जूम आपको मिलता है, जो कि 200 mm की फोटो शूट कर सकता है। अब इससे आपके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी काफी ज्यादा तगड़ी हो जाती है। कहना है एप्पल का ये कि पोर्ट्रेट अगर आप लोग शूट करना चाहते हो, लैंडस्केप शूट करना चाहते हो, तो आप लोग इनके मदद से ज्यादा अच्छे पोर्ट्रेट्स खींच पाओगे। तो 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जो हम लोगों को एक्सपेक्टेड था, वही सेम चीज इसके अंदर आई है। बाकी 8 लेंसेज का आप कह सकते हो पूरा एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तीनों लेंसेज, जिस वजह से आपको ज्यादा बेटर फ्रेमिंग देखने को मिल जाती है कैमरास के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कैमरा के अंदर देखो इंप्रूवमेंट है। रही बात देखो वीडियो सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको प्रोरेस लॉक का सपोर्ट मिल जाता है। पहली बार आपको प्रोरेस रॉ कैप्चर का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आप लोग रॉ वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। रॉ वीडियोस क्या करती हैं, वो आपको पूरा मेटा डेटा दे देती हैं। आप लोग बाद में जाकर अपना एक्सपोजर चेंज कर सकते हो, अपना वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हो, और ये आपको हेल्प करता है बेटर वीडियोग्राफी करने में। बाकी सेम आपको वही 18 मेगापिक्सल का फ्रंट में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, सेंटर स्टेज वाला, वही सेम चीजें मिल रही है जो आईफोन 17 में मिल रही हैं। तो कैमरा वाइज देखो फोन है नो डाउट अच्छा। और अगर बात करें प्राइसिंग की, तो मैं जस्ट चेक कर रहा था, जिसकी इंडिया में प्राइसिंग है वो है 1,34,900 रुपए 17 प्रो का, जो मैक्स है वो 1,50,000 रुपए का है। और साथ ही में अगर आप लोग उसका 512 जीबी रेंज लेते हो तो 1,70,000 रुपए का है। और मैं आपको पता है हर साल एक चीज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग बाहर जाते हो तो क्या सीन आता है। तो अगर आप लोग हांगकांग जाते हो तो हांगकांग में ये फोन सेम आपको 17 प्रो मैक्स पड़ता है 1,15,000 रुपए का। और ये चीज देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई आप लोग इवन हांगकांग की टिकट लेके वहां से फोन लेकर आ सकते हो, तो भी आपको ऊपर से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। लेकिन आपके पास आईफोन भी होगा नया वाला, आप लोग एक नई चीज एक्सपीरियंस भी कर लोगे बाहर जाके एप्पल स्टोर की, और साथ ही में आपको भाई एक ट्रिप मिल जाएगी मजे वाली। तो भाई ये चीजें आप लोग कर सकते हो, और आपके पास है भाई 1,50,000 रुपए स्पेंड करने के लिए, बाहर से जाके आईफोन ले लिया। और सच बताओ दुबई से सस्ता है हांगकांग में। तो बहुत लोग सोचते हैं दुबई सस्ता, बट नहीं, दुबई सस्ता हांगकांग में आपको फोन मिलता है, तो वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये है भाई पूरा एप्पल इवेंट। हमने जल्दी से वीडियो बनाई, रात के 1 बज रहे हैं, काफी ज्यादा क्रेजी काम, और मैं चाहूंगा भाई जल्दी से आप लोगों को वीडियो दे पाऊं। 19 सितंबर को ये वाले फोन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं भाई कौन सा फोन हम लोग लेते हैं। पहले थोड़ा सा धीरे धीरे कर लूंगा, मैं एक साथ नहीं ले पाऊंगा सारे फोन, देखते हैं यार क्या पता क्या हो, बट लेट्स सी क्या होता है। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद है तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।